हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीटेट फरवरी 2026 डिटेल नोटिफिकेशन जो 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट होने वाला है। आज के सेशन में हम पूरा नोटिफिकेशन ब्रेकडाउन करेंगे, इनका एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस का स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसेस, कॉमन डाउट, फीस, करेक्शन विंडो, मिस्टेक्स टू अवॉइड, एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बताऊंगा जो आपके सीटेट प्रिपरेशन के लिए गोल्ड माइन होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी केंद्र शिक्षक प्रपत्र परीक्षा, केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है नेशनल लेवल पर। सीटेट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कहाँ कहाँ पर? तो फर्स्ट आप एलिजिबल हो जाते हैं केवीएस में। आप एलिजिबल हो जाएंगे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में। आप एलिजिबल हो जाएंगे एनवीएस में यानी नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन आर्मी स्कूल्स, केंद्रीय रन इंस्टीट्यूशन। मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स भी सीटेट को मैंडेटरी मानते हैं। सीटेट एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है। जॉब डायरेक्ट नहीं मिलती है, बट टीचिंग जॉब के लिए ये एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है। तो यस, सीटेट इज योर फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। चलिए डेट्स को एकदम क्लियर कर लेते हैं। प्लीज नोट दिस केयरफुली। कोई भी फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 27 को हुआ, 27 ऑफ नवंबर। नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ? 27 ऑफ नवंबर। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 27 नवंबर से ही 2025। इसका लास्ट डेट क्या है? 18 दिसंबर, 18th ऑफ दिसंबर। इसका करेक्शन विंडो, यानी आपको अगर फॉर्म भरते हो कुछ गलती कर देते हैं, कोशिश करें कि गलती करने से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। इसका करेक्शन विंडो है तो ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से वो 18 के बाद यानी 23 से लगभग 26 दिसंबर तक। और एग्जाम डेट आपका 8 फरवरी को है, 8 फरवरी 2026 को, जो कि ऑफलाइन होने वाला है ओएमआर पे। आपका फी पेमेंट लास्ट डेट 18 दिसंबर है। करेक्शन विंडो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर एक्सपेक्टेड किया गया है। एड मोड ऑफ एग्जाम आपका पेन पेपर पर का जगह ओएमआर बेस्ड होगा। ये ऑफलाइन ओएमआर मोड एक इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में बबलिंग का कंसेप्ट आता है। आगे टिप्स में बताऊंगा। अब देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी नौ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एलिजिबिलिटी, यानी सीटेट के लिए पेपर दो होते हैं। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होते हैं क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी स्टेज के होते हैं, एंड पेपर 2 क्लास 6 to 8 जो अपर प्राइमरी स्टेज के होते हैं। चलिए दोनों को सेपरेटली समझते हैं। पेपर 1 इसका एलिजिबिलिटी होता है प्राइमरी टीचर यानी क्लास 1 to 5। कैंडिडेट मस्ट हैव एनी वन ऑफ दिस, कुछ भी होना चाहिए, वो 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, या फिर 2 years ऑफ डीएलएड। 12 होना चाहिए 50% या फिर
2 years ऑफ डीएलएड, या तो 12th पास होना चाहिए 45% मार्क्स से, या फिर डीएलएड होना चाहिए क्या, और नॉर्म्स, यानी एज पर ओल्ड एनसीटी नॉर्म्स 12th पास होना चाहिए प्लस 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा, यानी 12th होना चाहिए प्लस स्पेशल एजुकेशन इन डिप्लोमा, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड अलाउड फॉर पेपर 1। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के लिए। जो होता है क्लास 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड 2 इयर्स, 12 प्लस बीएलएड या बीएड या बीएससी प्लस बीएड जो होता है, एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी इसमें अपियरिंग एलिजिबल होते हैं, अपियरिंग सीटेड अलाउ करता है। अब कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स हैं। अब एग्जाम के स्ट्रक्चर में पढ़ लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया। पेपर 1 एंड पेपर 2 का मोड होता है ऑफलाइन, OMR पे होता है। इसमें एमसीक्यू टाइप होते हैं, यानी ऑप्शन वाइज होते हैं। क्वेश्चन दिया होगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी आप अगर गलत भी उसका ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। जो उसका ड्यूरेशन होता है, एग्जाम ड्यूरेशन, वो 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे का होता है। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ctet.nic.in, रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स के साथ, फॉर्म को फिल करना है, अपने फोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पेपर चूज करना है, 1 एंड, चाहे आप 1 दे रहे हैं या पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं। सिलेक्ट एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करना है, पे करना है, एंड यू विल बी देन सबमिट करना है। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जनरल या ओबीसी, इनके लिए 1000 है सिंगल पेपर। अगर आप दोनों पेपर के लिए फिल करते हैं तो आपको 1200 लगेगा। वहीं बात करते हैं हम लोग SC ST या PWD के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो 500 लगता है सिंगल पेपर के लिए और 600 दोनों पेपर के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें जो होता है कोई एज का लिमिटेशन नहीं होता है, यानी नो एज लिमिट, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप चाहे तो कितनी बार कितनी भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसका कोई लिमिट्स नहीं होता है। और ये सीटेट का सर्टिफिकेट है, इसका वैलिडिटी जो लाइफ टाइम होता है। सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है, यानी आप अगर जब कभी भी सीटेट दे रहे हैं तो वो आपका हमेशा के लिए काम आ जाएगा। सीटेट इज एलिजिबिलिटी, ये सिर्फ क्या एक एलिजिबिलिटी है, नॉट अ गवर्नमेंट, नॉट अ जॉब गारंटी। ये नहीं कि आप सीटेट पास कर रहे हैं तो आपको जॉब की गारंटी, ऐसा नहीं। ये जॉब पाने के लिए आपका एक फर्स्ट स्टेप होता है सीटेट, यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ये किस किसी के लिए रिक्वायर्ड है? केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए आपका रिक्वायर्ड है। कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, क्या फाइनल ईयर बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल यस, कर सकते हैं। अपियरिंग स्टूडेंट कर सकते हैं। बीएड कैंडिडेट्स वैलिड फॉर बोथ पेपर्स, यस, बीएड कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। एंड नेक्स्ट इज चेक फोटो एंड सिग्नेचर साइज केयरफुली, अपने फोटो अपने सिग्नेचर को केयरफुली चेक कर लेना है ध्यानपूर्वक। एंड करेक्शन विंडो अलाउज लिमिटेड एडिट्स, कोशिश करना है कि गलतियों से बचा जाए, क्योंकि जो करेक्शन विंडो होता है वो सारी की सारी चीजों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता, जैसे कैटेगरी वगैरह ये सब चीजों को एडिट करने का ऑप्शन जनरली प्रोहिबिट रहता है।
नेक्स्ट, अगर हम लोग पेपर 1 के पैटर्न के बारे में बात कर लें, पेपर 1 में जो सिलेबस होता है, सिलेबस में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पिछली बार जिस तरह हुआ था सेम के सेम सिलेबस है। पेपर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये पेपर 1 पेपर 2 में तीन सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तीनों के तीनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन रहते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स एंड ईवीएस ये पेपर 1 में पूछा जाता है, क्योंकि 30 प्लस 30 60 मार्क्स से होते हैं, इधर 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी इधर 90 होते हैं, और 90 प्लस 60 इधर 150 हो गए। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के, तो ये भी 150 मार्क्स से होते हैं। इसमें क्या बताया, सीडीपी, पेपर 1 एंड पेपर 2 ये तीनों के तीनों कॉमन होते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, इसमें 90 मार्क्स होते हैं। और मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड के लिए, जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लिया है, ये मैथ्स एंड साइंस होता है 60 मार्क्स का। और जो बच्चा एसएससी बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स वगैरह के चूज किए हुए होते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए एसएसटी होता है, और ये 60 मार्क्स का होता है। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 यहाँ भी हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारे पेपर्स में क्या होते हैं कि आधे जो हाफ मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेडागोजी होते हैं। आपको अगर 30 मार्क्स लैंग्वेज पेपर 1 में है, पेपर 1 नहीं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज में अगर हिंदी आप कुछ, अब कोशिश करना है कि जो भी अगर हिंदी ले रहे हैं तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को लेने की कोशिश करें, ये आपके लिए इजी पड़ता है। अगर लैंग्वेज 1 को हिंदी में ले रहे हैं, अगर आप हिंदी ले रहे हैं, और इंग्लिश वही लोग लें जो इंग्लिश में काफ़ी एक्सपर्ट है, जिसको स्टोरी टेलिंग वगैरह ये सब आता है काफ़ी अच्छे से, तभी इंग्लिश को लें। अदरवाइज आप 22 भाषा जो हमारे 8th शेड्यूल में है, उस 22 में से कुछ भी दूसरा भी ले सकते हैं। और जो पेडागोजी 50 मार्क्स के होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको 50, जैसे अगर लैंग्वेज 1 आपने अगर हिंदी लिया, इसमें 50 तो आपके ग्रामर से आएंगे, प्रोज वगैरह से, पोएट्री और प्रोज, और जो 15 नंबर बचते हैं ये आपके पेडागोजी आएंगे। ये आपका कुछ आपका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल ब्रेकडाउन फॉर सीटेट फरवरी 2026 नोटिफिकेशन। अगर आप टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो सीटेट इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोग के लिए एक सीटेट का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ गया हूँ। यस, मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर वल्ला पर आपको मिलता है कंप्लीट सीटेट सिलेबस अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड क्लास को वो फ्री लेके आ गया है। कंप्लीट सीटेट सिलेबस अवेलेबल है, कंप्लीट थ्योरी क्लास विथ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, बाइलिंगुअल कंटेंट आपका बिल्कुल बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हाई क्वालिटी नोट्स एंड लाइव क्लासेस। अभी तो फिलहाल मैं रिकॉर्ड अपलोड करूंगा, जब बच्चे इंटरेक्ट होने स्टार्ट कर देंगे, ज्वाइन करने लगेंगे, तो फिर मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। क्लासरूम फील के साथ कंप्लीट कोर्स और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और सीटेट 2026 को मिलकर क्रैक करते हैं। सब्सक्राइब टू मास्टर वाला यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है मास्टर वाला, को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर टीचर साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट फ्यूचर टीचर्स।